आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रद्युम्न सर पर स्वागत है। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात आपको 3 बेल आइकन दिखाई देगा, जिससे आप सबसे ऊपर वाले बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो द नाउन केस, संज्ञा कारक। कारक किसे कहते हैं? तो कारक यह प्रकट करता है कि किसी भी नाउन का प्रयोग कैसे किया गया है, ये कारक प्रकट करता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी नाउन का प्रयोग कितने प्रकार से हो सकता है। तो वो 6 प्रकार से हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, possessive noun, complement of the verb, case in a position, nominative case। एक एक करके हम सभी को विस्तार से समझेंगे, ये जो 6 हैं। और इसको आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और सभी पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। और आपको ये जो टॉपिक चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नरेशन पढ़ेंगे, जब वॉइस पढ़ेंगे और जब टेंस पढ़ेंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अक्सर ही आता ही रहता है, जिससे आपको बहुत बहुत प्रॉफिट होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर एक बिंदु को समझने का प्रयास करिएगा। चलिए तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है? तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब उसे कहते हैं जो कार्य करे, यानी कार्य करने वाले को ही सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं, यानी कर्ता कारक कहते हैं। और जो कर्ता कारक होता है वो वर्ब के साथ हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। किस केस में होता है दोस्तों? नॉमिनेटिव केस में। एग्जांपल में समझिएगा, यानी अगर मैं लिखूं रोहन रीड्स अ बुक, रोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? एक किताब पढ़ता है। तो आप बताइए करने वाला कार्य कौन हुआ? रोहन, यानी कर्ता कारक है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, यानी ये कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य? पढ़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए रोहन जो होगा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा इस वर्ब का। ठीक है दोस्तों, और जो इसका आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जो पहचान होता है वो ये होता है कि यदि आप किसी वाक्य में कौन या किसने से प्रश्न करते हैं, किससे दोस्तों? कौन या किसने से प्रश्न करेंगे, तो आपको जो मिलेगा शब्द वही आपको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा, यानी नॉमिनेटिव केस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है कि ऐसा या कर्ता जो कार्य करता है उसे ही ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे मैं बोला कि मैं कार चलाता हूं, तो कार कौन चलाता है? मैं चलाता हूं, लेकिन क्या चलाता हूं? कार, यानी मैंने कार्य कौन सा किया? कार चलाने का कार्य किया। तो कर्ता जो कार्य करता है वही ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। जैसे समझिएगा, अंगद प्लेज क्रिकेट। अंगद क्या खेलता भाई? क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया और किसका? वर्ब का। कौन? क्रिकेट। यानी आपने देखा कि जब हम किसी वाक्य में क्या या किसको से प्रश्न करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। जब हम क्या से प्रश्न करते हैं तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और जब हम किसको से प्रश्न करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। यानी ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं।
ठीक है दोस्तों, यानी किसी भी वाक्य में जब दोनों आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएं तो इसके बनाने का क्रम ये होता है कि पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें, बाद में इनडायरेक्ट को ऑब्जेक्ट को लिखो। यानी आप अगर ये सोचने में गड़बड़ा रहे हैं कि मैं किसको लिखूं, तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, DI, यानी पहले डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर एक इस प्रकार का भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप समझ लीजिए कि यदि किसी नाउन से पहले प्रीपोजिशन आया हो तो वो नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पजेसिंग नाउन। तो पजेसिंग नाउन में आप सीखेंगे कि हम किसी पे अधिकार कैसे व्यक्त करते हैं, यानी नाउन द्वारा किसी वस्तु पर या किसी भी चीज पर अधिकार कैसे व्यक्त किया जाता है। अधिकार व्यक्त करने वाला शब्द ही पजेसिंग नाउन कहलाता है। जैसे देखिए, सीताज होटल इज बेस्ट इन द मार्केट। जो सीता का होटल है वो पूरे मार्केट में क्या है, सबसे अच्छा है। यानी जब आप का से वर्ड से मिलाएं, सीता का, तो का जो वर्ड होता है वही आपका पजेसिव नाउन कहलाता है। यानी जिस नाउन से किसी नाउन पर अधिकार प्रयुक्त किया जाता है वह नाउन ही पजेसिव नाउन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस मिला है, अगर ऐसे आप लिखेंगे तो भी सही, अगर ऐसे लिखेंगे तो भी सही, और इस चिन्ह को हम जो कहते हैं इसको अपॉस्ट्रोफी नाम देते हैं, अपॉस्ट्रोफी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो पॉइंट है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब में क्या होता है, देखिए इसमें वर्ब का पूरक, यानी वर्ब का जब पूरा अर्थ नहीं निकलता है, उसके पूरे भाव प्रकट नहीं होते हैं, तो उस समय हमें एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है, और वो कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन होता है तो उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। यानी जैसे देखिएगा, अगर मैं लिखा ही वाज, तो क्या भाई वह क्या था नहीं पता चल रहा है, तो हमें कोई ना कोई नाउन ला करके इस वाज के अर्थ को पूरा करना पड़ेगा, यानी वर्ब के अर्थ को पूरा करना पड़ेगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। यानी ही वाज अ डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, श्याम इज, श्याम है क्या नहीं, तो हमें कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना कि इसके अर्थ को क्या करे, पूरा करे। तो हम लिखते हैं श्याम इज अ ड्राइवर, वो क्या है, एक वाहन चालक है। यानी अब इस वर्ब के अर्थ को पूरा कौन किया, ड्राइवर, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन में ऐसा होता है कि यहाँ पे दो नाउन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और दोनों नाउन का अर्थ एक ही होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक ही भाव एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं दोनों नाउन, तो उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। और जो दूसरा नाउन होता है वो पहले नाउन को के भाव को प्रकट करता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल में, तो दिल्ली, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया is my native place।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए कहा जा रहा है कि दिल्ली जो है वो हमारे जन्म स्थल की राजधानी है, यानी दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है, इज माई नेटिव प्लेस, को हमारा जन्म स्थल है जहां पे हमने जन्म लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो दिल्ली वर्ड है और कैपिटल ऑफ इंडिया है, दोनों एक ही अर्थ को पूरा कर रहे हैं, किसको, कि हमारा वो क्या है, जन्म स्थल है। तो इसलिए केस इन अपोजिशन में दोनों नाउन एक साथ प्रयुक्त होते हैं, एक दूसरे के अगल बगल प्रयुक्त होते हैं और दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो केस इन अपोजिशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो पॉइंट है वो ये है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में ये सीखना जाता है कि ऐसे नाउन जो किसी को पुकारते हैं या बुलाने का भाव प्रकट करते हैं उसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहा जाता है। यानी जैसे मैं कहा सोहन प्लीज स्टैंड अप, तो मैंने कहा सोहन खड़े हो जाओ, तो यहाँ पे सोहन क्या किया, हमने पुकारा, बुलाया, उसको ऐसा प्रकट हुआ कि मुझे कोई बुला रहा है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाएगा। जैसे देखिए अगर मैं लिखा साधना सिट डाउन, मुकेश कीप क्वाइट, तो ये जो आपको मिल रहे हैं वाक्य, यहाँ पे साधना जो मिली और जो यहाँ पे मुकेश मिला, यहाँ पे दोनों जगह आपको ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको बुलाने का भाव प्रकट किया जा रहा है, इनको पुकारने का भाव प्रकट किया जा रहा है, इसलिए नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। थैंक्स।